लिव इन में रहे या नहीं, अब तो ये सवाल बड़ा बन चुका है। तो इसे जानने के लिए एक स्पीच सुनते हैं। स्पीच को पूरा सुनिएगा, बड़ा कमाल का है। एक बहुत गंभीर विषय है और इसका महत्व आपको हिंदुस्तान में रहकर नहीं समझ में आता। आप जब विदेशों में जाओगे तब आपको भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत का महत्व पता चलता है। मैं बहुत बार उसको याद रखता हूँ। मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया था तो मुझे वहाँ भाषण करने का भी मौका मिला। बाद में मैं प्रधानमंत्री के साथ उनको मिलने के लिए गया, विदेश मंत्री के साथ मिलने के लिए गया। तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने, उस समय के प्रधानमंत्री जी ने एक प्रश्न पूछा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो मैंने तुरंत जवाब दिया कि गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। फिर मैंने उनको उल्टा सवाल किया कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो उन्होंने कहा हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी यंग जनरेशन जो है वो हमारी परिवार व्यवस्था उद्ध्वस्त हुई है, क्योंकि हमारे लड़के लड़कियां जो है वो शादी न करते हुए लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और जिसके कारण भविष्य में समाज कैसा होगा, क्या होगा, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इससे हम उद्ध्वस्त हुए हैं। फिर उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि क्या आपके देश में गरीबी होने के बाद ये समस्या नहीं है। मैंने कहा नहीं के बराबर है। तो मुझे विदेश मंत्री ने पूछा ये कैसे संभव है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि हम गरीब जरूर है, पर हमारे भारतीय समाज की रचना जो है वो मूल्याधिष्ठित है। पारिवारिक मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित शिक्षा पद्धति और मूल्याधिष्ठित राजनीति, इट इज ए पार्ट ऑफ कन्विक्शन। यही आधार के कारण ही हमारे जो मूल्य है वो जिंदे है, और जिसके कारण हम गरीब जरूर है, हम भूखे हैं, कंगाल है, पर हमारी समाज व्यवस्था आज भी आदर्श है और उसी प्रकार से चल रही है। ये हमारी संस्कारों की देन है। किसी प्रथा को अपनाने से पहले हमें सोचना चाहिए कि अगर हमने इस प्रथा को अपना लिया तो इसके आगे चलकर क्या परिणाम होंगे। बहुत बार आसान और कुछ देर के लिए खुशियाँ देने वाले मार्ग ही ज़्यादा दुख देते हैं और दर्दनाक भी होते हैं। तो अब आप ही बताइए, आपको क्या लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप अपनाना चाहिए या नहीं।